ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दिस द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू DPP2 फ्रॉम सेट थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि भाई एक सेट हमें दिया गया जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब ये हमसे कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर डिसजॉइंट, यानी अब समझने वाली बात यह है कि भाई सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और उसके बाद समझेंगे यहां पे हम कि अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सपोज इसके कोई सबसेट है, सपोज फॉर एग्जांपल कि इसका कोई सबसेट है से x, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब दो एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया जैसे a और b, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये एलिमेंट पहले है, ये बाद में है। एक और सेट मैंने कंसीडर किया और इसको मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन एलिमेंट एक्चुअली क्या है, सेम है दोनों जगह। तो वो अनऑर्डर्ड की बात कर रहा है, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब दोनों कैसे हुए, आइडेंटिकल हुए। तो ऐसे सबसेट हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड का ये मतलब है। अब चलिए इसके दो सबसेट कंसीडर करते हैं। सपोज करो हमारे पास x है, उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। एक हमारे पास सपोज y है, उसके अंदर भी दो एलिमेंट होंगे। ये बात तो क्लियर है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, और फिर अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, ठीक है। और ये डिसजॉइंट होने चाहिए। तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट इज मीन्ड बाय डिसजॉइंट सेट। इफ वी हैव टू सेट्स लाइक सेट ए सेट बी, they are said to be disjoint if and only if their intersection is an empty set। ये दोनों के दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट होंगे अगर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मींस सेट ए और सेट बी का अगर इंटरसेक्शन करें और वो एक एम्प्टी सेट आ जाए तो वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो डिसजॉइंट की बात भी हमें समझ आ गई है। अब कोशिश करते हैं कि भाई इसके सबसेट बनाए जाएं। तो सबसेट जो बनेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होने चाहिए। अब देखो यहां पे चार एलिमेंट रखे हैं हमारे पास, इसका हमने वन एलिमेंट लिया। अब वन के पास क्या ऑप्शन है, वन के पास ऑप्शन है कि या तो वो सेट x के अंदर एंटर कर सकता है, या वो सेट y के अंदर एंटर कर सकता है, या फिर वो किसी के भी अंदर एंटर नहीं करेगा। यानी कि तीन ऑप्शन है इसके पास कुल मिला के। या तो वो इसको बिलोंग करेगा और इसको करेगा तब इसको नहीं करेगा, और अगर इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा, और तीसरी ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो किसी को भी नहीं करेगा। सेम कहानी एलिमेंट 2 के साथ है, या तो वो इसको बिलोंग करेगा, या फिर इसको बिलोंग करेगा, या फिर वो किसी को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके पास भी तीन ऑप्शन है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम 3 को कंसीडर करें तो उसके पास भी तीन ऑप्शन है, या तो वो x के पास जाएगा, या वो y के पास जाएगा, या वो किसी के पास नहीं जाएगा। और अगर हम फोर्थ एलिमेंट की बात करें दैट इज आल्सो 4, या तो वो x के पास जाएगा, या y के पास जाएगा, या किसी के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, और इसके पास भी तीन ऑप्शन है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ, कितने ऑप्शंस टोटल हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और एक ऑप्शन ये हो सकती है कि ये चारों के चारों, भाई वही कहानी 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। और ये भी तो हो सकता है कि जो हमारे 1 2 3 4 हैं, यानी एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन्होंने ये फैसला कर लिया हो कि भाई हम किसी के भी पास नहीं जाना चाहते। ये भी तो एक ऑप्शन हो सकती है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा और ये भी एम्प्टी सेट होगा। मींस x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और y भी एम्प्टी सेट होगा।
अच्छे से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक्स और वाई यानी कि एम्प्टी सेट। और फिर ये अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो भी तो एम्प्टी सेट आएगा ना। इसका मतलब एक केस हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट वाला बनेगा। तो टोटल सेट कितने बने, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट ये हमें मिलते हैं 3⁴ और एक केस ये कंसीडर हो जाएगा एम्प्टी वाला। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आए वो 1 2 आए, और ये भी हुआ होगा कि 2 1 भी आया होगा। मतलब अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट लिखूं, सपोज 1 2 लिख देता हूं, तो इसके अंदर ये भी हुआ होगा ना कि भाई 2 1 भी तो आया होगा। तो यानी कि ये केसेस हमारे इतने कंसीडर हुए होंगे, यानी रिपीट हुए होंगे। और एक केस हमारा ये बना होगा जहां दोनों ही कैसे हैं, एम्प्टी हैं। फिर क्या करेंगे, हाफ करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब देखो 3⁴ कितना होता है, 81 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 41 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 41 होगा। यानी कि जो डिसजॉइंट अनऑर्डर्ड पेयर सबसेट इसके बनेंगे वो 41 बनेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे एक सेट दिया गया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, तब वो कहता है कि देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 3, यानी कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, कितने बनेंगे, 2⁴ बनेंगे जैसा कि आपको पता। लेकिन वो सभी सबसेटों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल इसके वो सबसेट चाहिए जो एलिमेंट 3 को कंटेन करते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो अगर हमने एक एक एलिमेंट वाले सेट बनाए, मैं यहां पे लिख देता हूं सेट कंटेनिंग तो मैंने लिखा यहां पे सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3, एलिमेंट 1, यानी कि जो केवल एक ही एलिमेंट कंटेन करता है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, केवल एक ही सेट होगा जो एलिमेंट 1 कंटेन करेगा, और वो भी 3 होगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना कि एक एक एलिमेंट तो कंटेन करे, हम वो सेट पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसके अंदर 3 होना चाहिए, तो वो तो एक ही होगा। इसके बाद सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 यानी कि दो दो एलिमेंटों को कंटेन करने वाला, उसमें 3 होना ही होना चाहिए, ये तो रेस्ट्रिक्शन है। तो भाई क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 4 3 हो सकता है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद देखते हैं 3 3 एलिमेंटों को लेके क्या बनने वाला है। तो सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3, यानी 3 3 एलिमेंटों को लेके अगर हम सेट बनाएं और उसमें कंपलसरी क्या है कि 3 को होना ही होना है, तो क्या बन सकता है, पहला बनेगा 1 2 3, फिर बनेगा आपका 2 3 4, फिर क्या बनेगा भाई आपका 1 3 4, और क्या बनेगा, बस। ओके, इसके बाद है हमारा सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 4, यानी 4 4 एलिमेंटों को लेकर अगर हम सेट बनाएं और उसमें 3 का होना कंपलसरी है, तब तो ये खुद ही हो जाएगा 1 2 3 4। अब टोटल सबसेट काउंट करते हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8।
तो आंसर इज इक्वल टू 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पे एक सेट दिया गया, इसके अंदर कहा गया देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एलिमेंट 2 बट नॉट 3, यानी 2 तो होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक एक एलिमेंटों को लेके सेट फॉर्म करते हैं। अगर हमने मान लिया एक एक एलिमेंटों को लिया, कितने सेट बन सकते हैं ये देखते हैं। जिसमें 2 हो बट 3 ना हो तो एक ही सेट बनेगा। अब की बार हम जो सेट फॉर्म कर रहे हैं वो दो दो एलिमेंटों को लेके कर रहे हैं, कितने बनेंगे, और उसमें 2 होना चाहिए, 3 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1 2 बन सकता है, और क्या बन सकता है भाई, 2 होना चाहिए, 3 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 2 4 बन सकता है। अगर हम 3 एलिमेंटों को लेके सेट बनाएं, उसमें 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या बनेगा 1 2 4। इसके अलावा कोई चांसेस हैं आपको? 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 एलिमेंटों की बात करें तो उसमें 3 आ जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं है। और आप देख लो 3 एलिमेंटों के साथ कुछ और बन सकता है क्या? अगर हम 2 1 3 तो 3 आ जाएगा, 2 1 4 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 2 1, यानी ऑर्डर तो मैटर नहीं करता ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, कितना आंसर आया 1 2 3 4, तो 4 सेट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पे कहता है कि भाई S एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो हमने कंसीडर किया S को, रेंडमली कंसीडर किया कि उसके हमने 10 एलिमेंट मान लिए, रेंडमली मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर का है, ओके, यानी कि 2 एलिमेंट को कंटेन करता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या है कि दोनों एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेट एस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई एक्स और वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन हमारे ऊपर इंपोज कर दी गई है। तब वो कह रहा है कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, उनको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हो क्या सकता है, अच्छा सेट ए की अगर हम बात करें तो क्या उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 हो सकता है? अच्छा, अगर हमने 1 एलिमेंट लिया, ठीक से समझना, तो वो किस किस के साथ पेयर बना सकता है? अपने आप के साथ बना सकता है, वो तो लेना नहीं, जैसा कि इसने यहां पे मना कर दिया। 1 1 तो होना नहीं, तो 1 किसके साथ जा सकता है? 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, और लास्ट में कहां तक जाएगा? 10 के साथ जाएगा। सेम सिचुएशन 2 के साथ होगी। 2 किस किस के साथ जाएगा पेयर बनाने के लिए? 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ नहीं जा सकता, अपने आप के साथ तो नहीं जा सकता, 3 के साथ जा सकता है, 4 के साथ, ऐसे कहां तक जाएगा? 10 के साथ जाएगा। ऐसे 3 के साथ होगा, 3 किसके साथ जा सकता है पेयर बनाने के लिए? मेरी बात को ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1 के साथ जा सकता है, 2 के साथ जा सकता है, अपने आप के साथ नहीं जा सकता, यानी हर एलिमेंट अपने आप के साथ पेयर नहीं बना सकता। तो 1 के साथ कितने पेयर मिलेंगे आपको? 9, 2 के साथ 9, 3 के साथ 9, और ऐसे 10 के साथ भी 9। तो अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें तो 9 × 10 कितना हुआ? 90। इसका मतलब कितना, क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन द गिवन सेट मीन्स ए इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव m and n elements respectively. If the total number of subsets of A is 1 1 2 more than the total number of subset of B, then find the value of m and n. अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं भाई? m, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप मुझे ये बताओ कि सेट ए के बनेंगे कितने? फॉर्मूला क्या कहता है? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेंट इन ए, और ए में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है? m। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए
इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। सेट बी की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर दिए गए आपको n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं? फॉर्मूला क्या कहता है? 2 रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन सेट बी। और सेट बी के में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए आपको? जल्दी से बताओ, n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं बी के? 2 रेज टू द पावर n। और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? अब थर्ड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमने लिखा कि भाई क्या कहा गया? 2 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 112 मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। तो इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया। अगर हमने 2 की पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो हमें क्या नजर आने लगा? 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 112। और अगर 2 की पावर n को कॉमन ले लिया जाए तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिलने वाला है आपको? 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 112। और जब 112 को हमने फैक्टराइज किया तो 112 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 7। जैसा कि आप देख रहे हो 7 को क्या लिखा जा सकता है? 8 माइनस 1। और 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू द पावर 3। ये सब कुछ हमने इसलिए किया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर्स रखी हुई हैं, जो एक्सपोनेंट रखे हुए हैं, वो सब 2 की पावर में है। तो राइट हैंड साइड को भी हमारी कोशिश ये थी कि हम किसी भी तरीके से 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकें। क्यों कंपेयर कर सकें? क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हमने 7 को कन्वर्ट किया तो लास्ट लाइन अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है 2 रेज टू द पावर n। इनसाइड द ब्रैकेट आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज हुआ। और राइट हैंड साइड में 2 रेज टू द पावर 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट अगर आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 जो 7 को लिखा गया। अब हमने क्या किया भाई? इसको कंपेयर किया। कंपेरिजन के बाद आपको क्या मिला? देखो पहले फैक्टर को कंपेयर करो, जहां 2 की पावर n 2 की पावर 4 से जब कंपेयर की गई तो n की वैल्यू क्या मिली आपको? 4। मतलब m माइनस n जो है ना आपका, वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो n की वैल्यू हम चूंकि पहले ही निकाल चुके, जब उस वैल्यू को m माइनस n इज इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपको क्या मिलेगा? m माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और अगर 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 7। तो फाइनली यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। तो ये थी दोस्तों हमारी DPP का सॉल्यूशन। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल के ऊपर। तब तक टेक केयर, बाय बाय।